वो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन वाहवाही हमारे सुख जी लूट रहे हैं उसमें। मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने बंद कर दिए, ताला लगा दिया। राहुल गांधी को जिस प्रकार का एक सनक चढ़ी थी कि वो सब चीजों से ऊपर अपने आप को मानने लगे। मैं समझता हूं कि अन्याय नहीं, घोर अन्याय हुआ है। 15 विधानसभा का जिला, 10 कांग्रेस की वहां पर से सीटें जीती हैं और उसमें से मंत्री 1। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सदन की कार्यवाही जो है आज दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी। विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है आज के दिन की, ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद है। सर, किस तरह की रणनीति आज के दिन रहने वाली? कि आज की रणनीति के लिए अभी हम 1 बजे बैठने वाले हैं सभी विधायक और उसमें चर्चा करें। चर्चा करने के पश्चात निर्णय करेंगे। बजट पर डिस्कशन हो गया, चीफ मिनिस्टर का रिप्लाई भी उसमें आ गया। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनने बोली हैं वो सत्य नहीं हैं, और मैं देख रहा था कि जो फैक्ट्स हैं वो हट करके हैं, और जिस तरह से बजट के ऊपर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी, तथ्य इससे बहुत हट करके हैं, बहुत दूर है, काल्पनिक सारी चीज़ें हैं उसमें अभी तक। लेकिन अभी आज से कट मोशन पर डिस्कशन होगा 3 दिन तक, और कट मोशन पर हमारे विपक्ष के विधायक ही बोलते हैं, विधायक बोलेंगे उस पर, और उस सारी चीज़ को लेकर के हमने अपनी प्रायोरिटीज़ दे दी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। बजट को किस तरह से देखते हैं? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कही जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अगर तो किसी एक स्टेट में हो ये विज़न की बात कहते तो समझ में आता है। ग्रीन एनर्जी का विषय पूरा देश पर पूरी तरह ग्लोबल इशू है आज की तारीख में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन एनर्जी पर फोकस होकर के काम करने की शुरुआत की है, इसलिए उन सारी चीज़ों को इन्होंने अपने बजट में इस प्रकार से समाहित करने की कोशिश की कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ही दे रही है। जितनी भी सब्सिडीज़ की जो प्रोविज़न्स हैं, जितने भी उसमें प्रमोट करने के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, और उन इनिशिएटिव्स के लिए जो उसमें प्रोविज़न्स किए गए हैं मदद करने के लिए इंसेंटिव्स के रूप में, उन सारी चीज़ों को बड़ा स्पष्ट है कि वो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन वाहवाही हमारे सुख जी लूट रहे हैं उसमें। तो ऐसा नहीं आज की तारीख में कि कोई आदमी जानता नहीं है, समझता नहीं है, अच्छी तरह से समझते हैं। और दूसरी बात, सभी प्रदेशों में ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ने का कदम उठाए हैं। दिस इज़ नथिंग न्यू, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा कि उसमें बड़ा विज़न है कि इसमें अलग तरह का ग्रीन एनर्जी को लेकर के हिमाचल प्रदेश में भी उस दिशा में प्रयास पहले भी हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि उन प्रयासों को अगर ईमानदारी से आगे बढ़ाए तो लगता है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होंगी। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मंडी एयरपोर्ट का, उसको लेकर भी बजट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, किस तरह से देख? वो करना ही चाहिए। सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सरकार के साथ समाप्त नहीं होते हैं। जितने भी डेवलपमेंट के हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं शुरू होते हैं, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स सारे के सारे चलते रहेंगे और एक दिन वो पूरे होते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चले थे, हमने पूरे किए। हमारी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चले हैं तो कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस को पूरा करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने बंद कर दिए, ताला लगा दिया। लेकिन जहाँ तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात कह रहे हैं, उसमें भी बहुत तरह के संशय खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी खबर आ जाती है क्या उसका स्थान बदल रहे हैं, उसको कहीं और ले जा रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री जी की ओर से इस प्रकार से बयान आता कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस मुझे लगता है कि अब पूरी हो गई होगी, और उसके पश्चात उस पर काम करना चाहिए आगे।
राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर जो है कांग्रेस पूरी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल में भी जो है प्रदर्शन किया है। विधानसभा के परिसर के बाहर भी जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक बात को लेकर के आपको मान करके चलना पड़ेगा कि राहुल गांधी को जिस प्रकार का एक सनक चढ़ी थी कि वो सब चीज़ों से ऊपर अपने आप को मानने लगे। कानून से ऊपर राहुल गांधी, संसद से ऊपर राहुल गांधी, देश के सारी संवैधानिक व्यवस्था हैं उनसे ऊपर राहुल गांधी। ये तो नहीं हो सकता है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहना होगा, उनका सम्मान भी करना होगा और सम्मान करने के साथ साथ में उनको उनका पालन भी करना होगा। निर्णय कोर्ट का है और कोर्ट के निर्णय के मुताबिक उनकी सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने समाप्त करने की वहाँ से नोटिफिकेशन की है और इसको राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोई आवश्यकता नहीं। और इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो किया है उनने उस पर कभी न कभी उनको चिंतन करना चाहिए कि कमी कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई है और उस गलती का खमियाजा जो भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, पूरी पार्टी को, इस बात को उनको आकलन खुद करना चाहिए। अंतिम प्रश्न ये रहेगा, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आप क्या लगता है कांगड़ा के साथ अन्याय हुआ है? एक ही मंत्री यहाँ पर दिया है। मैं समझता हूँ कि अन्याय नहीं, घोर अन्याय हुआ है। 15 विधानसभा का जिला, 10 कांग्रेस की वहाँ पर से सीटें जीती हैं और उसमें से मंत्री 1। और मैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं कहना चाह रहा हूँ। और मंडी 10 विधानसभा क्षेत्र, लेकिन एक भी मंत्री नहीं। आखिरकार क्या करना चाह रही है? क्या मतलब है इसका कांग्रेस का? क्षेत्रीय संतुलन बनाना सरकार में आवश्यक होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें ये कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से, तो उस वक्त लंबे समय तक ये चीज़ें याद रखेंगे कि जब कांगड़ा को एक ही मंत्री मिला जहाँ 4-4 हुआ करते थे हमारी सरकार में, और मंडी जहाँ एक भी मंत्री नहीं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनी हुई है स्वाभाविक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में कांगड़ा जिला को जो है एक ही मंत्री यहाँ पर मिला है, ऐसे में उन्होंने कहा है कि घोर अन्याय यहाँ पर कांगड़ा जिला से की जनता से यहाँ पर किया गया है। अपने सहयोगी संजू चौधरी के साथ नीरज डोगरा, नेशन स्पीक्स, शिमला।